गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। आप सभी को नमस्ते। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में नमस्ते माता जी। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की कक्षा में हम माता जी परीक्षा आज सुबह थी, परीक्षा ठीक ठाक रही है और आपका आशीर्वाद रहे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहे तो सफलता मिल जाएगी जी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। जी जी धन्यवाद जी। तो अभी हम इस 10वें अध्याय के 35वें श्लोक तक हमने अभ्यास कर लिया था। इसमें हमने समझा था कि भगवान अपनी विभूतियों का कथन करते हैं और अपने आप को, अपने जो भगवान का विशाल स्वरूप है उसका उदाहरण देते हैं और अर्जुन को समझाते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए अब पहले 35वें का अर्थ समझेंगे और फिर दोबारा से 35वां समझ करके 36, 37 आगे की ओर बढ़ेंगे। तो 35वां जो था उसमें भगवान कहते हैं कि बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो इसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सामनाम, सामनाम का मतलब है ऐसी श्रुतियाँ, ऐसे वेद जो गायन करने योग्य हैं। तो गायन करने वाले वेदों में, श्रुतियों में, मंत्रों में मैं साम, बृहत् साम हूँ। बृहत् साम हूँ। बृहत् साम एक विशेष प्रकार की साम की शाखा है। तो गायन करने वाली श्रुतियों में मैं बृहत् साम हूँ। छंद साम यानी छंदों में अहम गायत्री, तो छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। फिर कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्षः, मासों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूँ। कुसुमाकर माने वसंत ऋतु, ऋतुराज कहते हैं जिसको। तो ऋतुराज वसंत हूँ मैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ा करके आगे हम देखते हैं। तो भगवान फिर कहते हैं अर्जुन को कि द्यूतम छलयताम अस्मि तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। तो अब क्या कहते हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, तो छल करने वालों में भी, अब देखिए यहाँ पे कहते हैं क्योंकि भगवान है, सब जगह है। भगवान तो शमशान घाट पे भी है, भगवान तो मंदिर में भी हैं, भगवान तो जहाँ कुकर्म हो रहा है वहाँ भी ईश्वर है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना ब्रह्म सर्वत्र है। तो इसमें भगवान कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। माने जुआ बहुत बड़ा धोखा देता है, इसीलिए जुआ को निषेध कहा गया है। तो द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा का अर्थ है जुआ खेलना। तो कहते हैं कि छल करने वालों में, छलयताम, छलयताम यानी छल करने वालों में द्यूतम, द्यूतम माने जुआ हूँ मैं। वेदों में कहा है अक्षेर माँ दिव्य, अक्ष माने भी होता है जुआ, जुआ खेलना, पा से फेंकना, ये जो होता है वो अक्ष के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं कि अक्षेर माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, कृषिम कृषस्वमित, खेती करो, ये वेद उद्घोष करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ कहते हैं कि द्यूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ। द्यूत यानी जुआ, जो छल करते हैं उसमें। तो छल जितने भी करने में उसमें मुख्य जो है वो जुआ कहा है भगवान ने, और जुआ मैं हूँ,
ऐसा कहते हैं, माने उसमें भी प्रमुख हूँ मैं। दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि तेजस्विनाम तेजः अस्मि, प्रभावशाली पुरुषों का जो प्रभाव है, तेज है, वो मैं हूँ। प्रभावशाली व्यक्ति जो हैं, पुरुष जो हैं, वो जिससे प्रभावशाली हैं, वो प्रभावशाली पुरुष मुझसे ही हैं, वो उनका प्रभाव मैं हूँ। फिर कहते हैं अहम जयः अस्मि, मैं जय हूँ। किसका? जीतने वालों का। जो भी जीतते हैं, जो भी विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका जो जय है, उनकी जो विजय है, वो मैं हूँ। अहम अस्मि यानी मैं हूँ उनका। क्या? जो भी जीतने वाले हैं, समाज में जो भी युद्ध करने वाले हैं, जीतते हैं, जो कुछ भी जीत कर पाते हैं, विजय कर पाते हैं, तो उन सब की विजय मैं हूँ। फिर कहते हैं आगे व्यवसायः सत्वताम सत्वम अस्मि, तो व्यवसायी नाम व्यवसायः, क्योंकि इसमें व्यवसायी नाम तो नहीं लिखा, लेकिन लिखा व्यवसायोस्मि। व्यवसायोस्मि माने व्यवसाय हूँ मैं। तो व्यवसाय किसका होता है? तो व्यवसायियों का जो व्यवसाय है वो मैं हूँ। माने व्यवसाय लोग, व्यवसाय करने वाले लोग जिसको साधते हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोगों का जो साध्य है, जिसके लिए वो परिश्रम करते हैं, तो उनका व्यवसाय मैं हूँ, उनका व्यवसाय मैं हूँ। और सात्विक पुरुषों का जो सत्व है, सात्विक पुरुष जो होते हैं ना, सात्विक पुरुषों की ताकत क्या है? सत्व। तेजस्वियों का तेज शक्ति है, तेजस्वियों का जो शक्ति है वो क्या है? तेज है। छल करने वालों की शक्ति है जुआ, और जीतने वालों की जो शक्ति है वो है जय, विजय। व्यवसायियों की जो शक्ति है वो है व्यवसाय, व्यवसाय करने वालों की जो है वो व्यवसाय है। तो सात्विक पुरुषों का जो शक्ति है वो सत्व है। तो इसके भाव में भगवान यही कहते हैं कि इन सब की जो शक्ति है वो मुझसे ही है। ये जितने भी प्रभावशाली हैं वो मुझसे ही हैं। जितने भी ये जुआ खेलने वाले हैं, जितने भी छल करने वाले हैं, वो मेरे ही कारण हैं, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है। एक तरफ हम कहते हैं ना कि ईश्वर की ही माया है, उसी ने तरह तरह के खिलौने बना रखे हैं हम सबको उलझाने के लिए। जो इस माया का खेल समझ लेगा, जो इस माया के जो पाश होते हैं, जो जंजीरें होती हैं माया की, उसको जो समझ लेगा, वो उतने जल्दी इन सब जंजीरों से मुक्त हो जाएगा। बस ये है कि हम उसको समझ कैसे पाते हैं, इसके लिए पूरा प्रपंच है। तो कुछ लोग, कुछ ज्ञानी पुरुष तो यही मानते हैं, ज्ञान का अर्थ यही है कि जो भी चल रहा है संसार में उसको एक नाटक के जैसे जानो, कि जिस प्रकार कोई नाटक में अभिनय करता जो है, जो अभिनेता है, जो अभिनय करता है, वो सिर्फ नाटक के रूप में ही एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, उसके पश्चात सब एक हैं, ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। नाटक में जो हमारा शत्रु बना था वही हमारा मित्र है। कई बार हम ये रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं कि ये जो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी, रामानंद सागर की रामायण में एक थे अरविंद त्रिवेदी और एक थे अरुण गोविल। अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया और अरविंद त्रिवेदी जो हैं उन्होंने रावण का, और अरुण गोविल जी ने राम का किरदार निभाया। तो रामायण जब खेली जा रही थी, चल रही थी, एक्टिंग चल रही थी, तो उसमें तो दोनों शत्रु भाव से दिखाया गया, एक नायक है, खलनायक है। लेकिन जब एक्टिंग खत्म होती थी तो देखा है हमने, कई बार फोटो भी शेयर होती है कि दोनों हाथ मिला रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, दोनों साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि शत्रु हैं। तो वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि संसार जो है वो रंगमंच है, हम सब यहाँ के किरदार हैं, अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। तो उसमें फिर वो मोहित नहीं होते, उसमें प्रभाव नहीं पड़ता उन पर, वो अपने इन बंधनों से मुक्त रहते हैं कि कौन कैसा। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि सब कुछ मेरे द्वारा ही रचा गया है। जब ईश्वर ने ही सब कुछ रचा है तो शराब खाने भी ईश्वर के ही हैं, शराब खाने भी ईश्वर के ही हैं। ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा भी है और ईश्वर की नकारात्मक ऊर्जा भी है, क्योंकि सत्व रज तम तीनों गुण हैं प्रकृति के। सात्विक गुण ज़्यादा हो जाए तो मंदिर बन जाता है, राजसिक गुण ज़्यादा हो जाए तो शासन व्यवस्था चलाते हैं वो राजा बन जाता है, यानी कि राजमहल बन जाता है। और अगर तामसिक गुण ज़्यादा हो तो वही नरक बन जाता है, उसको हम कुछ भी कह लें, शराब खाना कह लें, वैश्यालय कह लें, या फिर जो है उसको हम ये शमशान घाट कह लें, या मछली, जो भी जितने गंदे काम हो सकते हैं वो तामसिकता में आ जाएं। पर है तो ईश्वर के अंश। और तामसिकता को हमने ये भूतेश्वर भगवान शिव माना है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा ही है। तो कहते हैं द्यूतम छलयताम अस्मि, छलयताम माने छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ,
तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वी व्यक्तियों में मैं तेज हूँ। जयोस्मी माने विजय करने वालों में मैं जय हूँ, विजय हूँ, उनका ताकत, जीतने वालों में विजय हूँ। और व्यवसायी नाम व्यवसायः, व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय में हूँ। और उसके बाद सत्वताम सत्वम अस्मि, माने सत्वताम माने सात्विक लोगों का जो सत्व है वो मैं हूँ। इस प्रकार से ये 36वां श्लोक होता है। इसका पाठ करेंगे कि द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं, द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वं सत्वतामहं सत्वं सत्वतामहं सत्वं सत्ववतामहं, द्यूतं छल्यतामस्मि तेजस तेजस्विनामहं, जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववतामहं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। युद्धं क्षल्यतामस्मि, युद्धं क्षल्यतामस्मि, तेजस्विनामहं, तेजस्विनामहं, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्वतामहं, सत्वं सत्वतामहं। जी, जय माँ, धन्यवाद माता जी। अब आगे 37वां जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं, वासुदेव आदि जो हैं, भगवान का नाम वासुदेव है, पिताजी का नाम वसुदेव था, वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं। तो अब आगे कहते हैं कि वृषीणाम वासुदेवोस्मि, वृषीणाम वासुदेवोस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनाम्यप्यहं व्यासः, कवीनाम उष्णाः कवि, उष्णा कवि। तो अब क्या कहते हैं कि वृषीणाम, वृषीणाम जो है वो क्या है, वृषीणाम ये जो एक वंश है, जो यादवों का वंश है ना, तो वो वृषीणाम वंश है। वृषी वंश, वृषणी कहते हैं उसको, वृषणी, वृषणी वंश। तो वृषीणाम माने वृषणी वंश के जो वंशधर हैं, जो वंशज हैं, उन वृषीणाम यानी वंशजों में वासुदेवोस्मि, वासुदेव मैं हूँ। वृषीणाम वासुदेवोस्मि माने वृषणी वंश के जो वंशधर हैं, वृषणी वंश के अंतर्गत जो आने वाले जो वंशधर हैं, उनमें मैं वासुदेव हूँ, ऐसा अर्जुन को कहते हैं। और वृषणी वंश जो आता है वो यादव वंश में आता है। यादव जो समाज होती है, जिसको हम आजकल अहीर कह देते हैं, दरअसल वो जो है, ये जो गायों का पालन करने वाले गोपाल है, ये सब दुग्ध का व्यवसाय करने वाले जो हैं, उसके अंतर्गत आती है। तो हालांकि अब दूसरा एक और आजकल जो ट्रेंड चल रखा है, उसके विषय में भी बोलना थोड़ा आवश्यक है। ये चूँकि विषय आ गया है कि यादव वंशी, हम बहुत सारे जो कहते हैं यदुवंश, भगवान श्री कृष्ण को जोड़ के देखते हैं कि यदुवंश हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो भगवान, भाई ठीक है, आप एक मानते हैं कि हमारे प्रभु हैं, हमारे एक जाति में जन्म लिया उन्होंने, हमारे एक जाति का ही वंश था, उस वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो गौरवानुभूति होती है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन हम उसको एक जाति के कटघरे में बांध करके जो विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उन जगत गुरु को हम एक जाति में बांध दें, ये तो मूर्खता है, ये तो संकीर्णता का भाव है। कई लोग कहते हैं ना कि एक बार देख रहा था, कोई एक चर्चा चल रही थी उसमें, तो वो बराबर कमेंट करते जा रहा था, कोई होंगे यादव बंधु, वो बार बार कनेक्ट कर रहे थे, जय दादा कृष्ण की, जय दादा कृष्ण की, जय दादा कृष्ण की। वो ठीक सरल भाव में कहें तो ठीक है, एक आक्रोश भाव में। तो वंशवाद जो चला है ना, वंशवाद उचित नहीं माना जाता, क्योंकि वंशवाद से आपको जो मिलता है वो वंश के द्वारा मिलता है, उसमें आपका पुरुषार्थ नहीं है। इसीलिए जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने वंश को, अपने परिवार को, अपने सरनेम को काटा और फिर समाज में काम किया। राम जी जब वन में पहुँचे तो भूल गए थे कि मैं रघुवंशी हूँ, वो अपनी अच्छाइयों को जानते थे, लेकिन हावी नहीं होने दिया। जब अगर वो अपने वंश का ज़्यादा प्रभाव रहता, अगर वो अपने उसमें अकड़ में रहते कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं चक्रवर्ती हूँ, मैं राजा हूँ, तो शायद वो शबरी से मिल नहीं पाते, शायद वो सुग्रीव को गले नहीं लगा पाते, क्योंकि उनको अपने आप में ये लगता कि भाई मैं तो ये वंश वाला हूँ, मेरे वंश के मेरे तो बहुत सारा प्रतापी वंश रहा है। तो ऐसा नहीं माना जाता है। और दूसरा,
फिर जब हम कृष्ण के वंश की बात करते हैं तो महाभारत में ही मौसल पर्व जब आता है, महाभारत में ही ये प्रसंग आता है कि गांधारी के श्राप से गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देते हैं कि जिस तरह आपस में लड़ मर के मेरा पूरा कुरुवंश नष्ट हो गया, उसी प्रकार मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तुम्हारा वंश भी आपस में लड़ मर करके नष्ट हो जाएगा, तो तुम्हारी नज़रों के सामने होगा। तो महाभारत में आता है प्रसंग कि मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश का वर्णन है। तो भगवान श्री कृष्ण का वंश जब उस मौसल पर्व में नाश हो गया तो उनका वंश तो नहीं होना चाहिए, उनका तो वंश जो है वो समाप्त हो गया। अब जो वंश है, ठीक है, यादव जाति है, जाति में जन्म लिया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो वंश है, जो वृष्णि वंश है, महाभारत के अनुसार सच क्या है वो हमें नहीं पता, सच क्या है वो हमें नहीं पता, पर जो एक महाभारत की कथा कहती है, मौसल पर्व कहता है कि भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था वो वंशनाश उसमें वर्णित है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वृषीणाम वासुदेव, माने वृष्णि वंशियों में, वृष्णि नाम वासुदेव, वृष्णि वंश जो है उस वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ। और फिर कहते पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो प्रमुख है वो धनंजय, वो मैं हूँ। अपना स्वरूप बतला रहे हैं, अपना अंश बतला रहे हैं। और धनंजय क्यों, भीम क्यों नहीं, अर्जुन क्यों नहीं, अब वो क्या युधिष्ठिर क्यों नहीं, पांडवों में धनंजय ही क्यों? क्योंकि धनंजय को उत्साहित करना है कि हे धनंजय, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, धनंजय हूँ, उत्साहित हो। एक ये। फिर कहते हैं मुनि नाम व्यास, मुनियों में अभी मैं व्यास मुनि हूँ। वेद व्यास जो महाभारत लिख रहे हैं, जो ये पूरा श्लोक लिख रहे हैं, क्योंकि महाभारत हुआ वो ठीक है, गीता सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने वो ठीक है, लेकिन इन सबको लिपिबद्ध करने का काम तो ये वेद व्यास जी ने किया, महाभारत लिखने वाले। तो कहते हैं मुनि नाम व्यास, मुनियों में मैं व्यास मुनि हूँ। कवि नाम उष्णः कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। उष्णा जो है इनका जो है ये, ठीक है। तो कवि नाम उष्णः कवि, कवियों में मैं शुक्राचार्य कवि हूँ। अहम अस्मि माने मैं हूँ, ऐसा। तो ये पूरा इसमें हो जाएगा कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, वृष्णि वंश में मैं वासुदेव हूँ। पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में मैं धनंजय हूँ। मुनि नाम अप्यहम व्यासः, मुनियों में भी मैं व्यास हूँ। कवि नाम उष्णा कवि, कवियों में मैं उष्णा माने शुक्राचार्य कवि हूँ, ऐसा ये कहते हैं जी। तो इसका हम पाठ करते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजयः, मुनि नाम्यप्यहं व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजयः, मुनि नाम्यप्यहं व्यासः, कवि नाम उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। नाम वासुदेवोस्मि, विष्णु नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नाम अपि अहं व्यास, मुनि नाम अपि अहं व्यास, कवि नाम उष्णा कवि, कवि नाम उष्णा कवि। जय मां। जय मां, धन्यवाद। अब आगे है 38वां जो श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं दंडो दमयताम अस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम, ज्ञानम ज्ञानवतामहम। तो दंडो दमयताम अस्मि, दमयताम माने दमन करने वालों में, दंडः अस्मि माने दमयताम, दमन करने वालों की जो शक्ति होती है वो क्या होती है? दंड देकर के दमन करते हैं। जब किसी चीज़ का किन्हीं व्यक्तियों का दमन करना होता है तो दंड देते हैं ताकि उनको दबाया जा सके, ताकि जो अपराधी है, दंड देते हैं, अपराधी को भी दंड देते। तो अपराधी को दंड देने का अभिप्राय क्या है कि उनको उस जो प्रभाव, जो विचार है, उस विचार को आगे, जैसे किसी ने चोरी की तो उसको दंड देते हैं ताकि ये चोरी की भावना का दमन किया जा सके, उसको दबाया जा सके। तो दमयताम, दमन करने वालों की शक्ति जो दंड है वो मैं हूँ, माने दमन करने वाले जो हैं
वो दंड से ही सामने वाले का दमन कर सकते हैं। तो उसका जो दंड है वो मैं हूँ, माने उसकी शक्ति है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं जिगीषताम, जिगीषताम माने जीतने की इच्छा, जिगीषताम, जिगीषा, जिगीषा मानो तो जीतने की इच्छा, तो जिगीषताम जीतने की इच्छा रखने वालों की शक्ति, नीति ही अस्मि, उनकी जो शक्ति जो नीति है वो मैं हूँ। जिगीषताम नीति ही अस्मि माने जीतने की इच्छा रखने वालों की जो नीति है वो मैं हूँ, जिस नीति के कारण वो जीतते हैं। क्योंकि जीतने के लिए एक रणनीति होती है। रण माने रणनीति एक ऐसा शब्द है, रण का मतलब होता है युद्ध, और युद्ध जीतने के लिए युद्ध की एक नीति होती है, तो उसको हमने रणनीति कह दिया। अक्सर क्या होता है, वो रणनीति शब्द ऐसा प्रचलित हो गया रामबाण के जैसा, हर जगह प्रयोग करते हैं। जैसे ये प्रयोग नहीं करते रामबाण, हर एक चीज़ की दवाई, जैसे बुखार है तो बुखार का इलाज क्या है, तो वो लोग कहते हैं कि ये रामबाण औषधि है। अब यहाँ पर राम का बाण कहाँ आ गया? पर ये एक मान्यता है कि राम का बाण माने एक अचूक है, राम ने जो बाण चला दिया वो बिना लक्ष्य को भेदे वापस नहीं आएगा, इसीलिए उसको जो शब्द प्रयोग किया गया वो राम बाण है। वैसे ही जो रणनीति है, रणनीति माने एक ऐसी नीति जो रण के समय में काम में आए। तो नीति तो हर किसी की होती है, पढ़ने की नीति होती है तो उसको पठन नीति कहना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं पढ़ने की रणनीति बना रहे हैं, हम पढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। दरअसल बोल हम अनुचित हैं, व्याकरण की दृष्टि से अगर कहें तो गलत बोल रहे हैं ये, क्योंकि पढ़ने की नीति पढ़ने अलग है और रणनीति अलग है। भाई महाभारत युद्ध हो तो वहाँ की रणनीति समझ में आती है, कहीं घूमने जा रहे हैं वहाँ की रणनीति बनानी है, डिस्कस कर लेते रणनीति क्या है, हम कैसे जाएंगे। तो रणनीति जो है वो एक अलग शब्द है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि नीति होती है एक चीज़ की, जीतने की भी नीति होती है, बिना नीति के जीत नहीं सकते। तो ये जो कहा है कि जिगीषताम, जिगीषताम नीति ही अस्मि, जीतने वालों की जो नीति है वो मैं हूँ। दमयताम दंडः अस्मि, दमन करने वालों की जो शक्ति दंड है वो मैं हूँ। ये मूल शक्ति क्या आ रही, माने बिना दंड के दमन नहीं किया जा सकता, तो दमन करने वालों की शक्ति जो दंड है वो मैं हूँ। और जिगीषताम नीति ही अस्मि, तो जीतने की इच्छा रखने वालों की जो शक्ति है वो नीति है, बिना नीति के वो जीत नहीं सकते, तो वो जो है वो मैं हूँ। फिर आगे कहते हैं गुह्या नाम मौनः अस्मि, गुह्या नाम माने गुप्त रखने वाली बातों को जो भाव होते हैं उसको कहते हैं गुह्या नाम। कोई बात गुप्त रखना पड़ती है, कोई चीज़ रहस्य है उसको छुपा के रखना पड़ता है, छुपा के रखने की जो शक्ति है वो मौन है, मौन है। और सबसे ये जो है क्या कहना चाहिए इसको, माने अगर हम चाहते हैं कि हम किसी बात को गुप्त रखें तो मौन रहना बहुत ज़रूरी है। जो मौन का अभ्यास नहीं कर सकता, हालांकि ये कोई नियम नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा बोलें, बाचाल होना है ना, बोलने में बाच जो है वाणी, तो वाणी का अगर ज़्यादा प्रयोग करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, तो भेद खुलने का डर रहता है। तो अक्सर जो देखते हैं जो योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपने आप में खोए रहते हैं, क्योंकि मौन रहना है। तो गुह्य नाम माने किसी बात को गुप्त रखने का जो भाव है, उन भावों में जो शक्ति है, जो मौन है, वो मैं हूँ। तो गुह्या नाम मौनम अस्मि माने गुप्त रखने वाले भावों में, माने गुप्त रखने वाली बातों का जो रक्षक है वो मौन है, वो मौन मैं हूँ। माने गुप्त रखने वाली भाव की शक्ति मौन है, वो मैं हूँ। फिर कहते हैं ज्ञानवताम ज्ञानम, ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुषों की जो शक्ति है वो क्या है, ज्ञान है, ज्ञानियों की शक्ति ज्ञान है। तो उन ज्ञानियों की, ज्ञानवताम की जो शक्ति है वो ज्ञान, वो मैं हूँ। अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ। तो दमयताम दंडः अस्मि, दमन करने वालों का दंड मैं हूँ। जिगीषताम नीति ही अस्मि, जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति जो है वो मैं हूँ। गुह्या नाम मौनम अस्मि, गुप्त रखने के भावों में जो मौन है वो मैं हूँ। ज्ञानवताम ज्ञानम, ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मैं हूँ। अहम एव अस्मि, मैं ही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे भगवान अपना विशाल स्वरूप बता रहे हैं, अपना जो है विस्तार बतला रहे हैं कि मैं क्या हूँ। अभी तक तो उन्होंने पहले कह दिया कि जो कुछ संसार में जो कुछ है वो मेरा ही प्रभाव, ब्रह्म का ही दर्शन है, ये सब तो बातें पहले हो गई। अब उदाहरण के सहित जो है वह बतला रहे हैं समाज को।
अर्जुन को बतला रहे हैं कि इन सभी समाज में जो तुम्हें दिखाई देते हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग जो भाव हैं, अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो समाज के कटघरे हैं, उन सब में मैं किस स्थिति में हूँ। इसीलिए वो बताते हैं कुछ लोग दमन करने वाले होंगे, तो दमन करने वालों की शक्ति दंड वो मैं हूँ, माने मेरे बिना दमन करने वालों की शक्ति क्षीण है, मेरे बिना दमन करने वालों की कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर कहते हैं जिगीषताम नीति है अस्मि, जीतने वालों की जो नीति महत्वपूर्ण होती है वो मैं हूँ, मेरे बिना वो जीत नहीं सकते। गुह्या नाम मौनम अस्मि, गुप्त रखने वाले के अगर कोई लोग हैं जो गुप्त रखना चाहते, किसी बात को गोपनीयता रखने चाहते हैं, तो उन गोपनीयता की जो शक्ति मौन है वो मैं हूँ। ज्ञान बताम ज्ञानम अस्मि, ज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो ये हो जाएगा कि दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। जी, ये 38वां जो श्लोक है वो यहीं तक होता है। जी, आदरणीय सुधीर जी, आपको सुविधा हो तो आप इसका पाठ कीजिए। तो कर लूंगा, लेकिन लोग तो सामने नहीं आ रहा है, जैसा मैंने मैसेज भी भेजा हुआ है। स्क्रीन शेयर होने में थोड़ी कठिनाई हो रही काफ़ी दिनों से, तो ग्रुप में जो PDF है मेंशन की है उसको आप ओपन कीजिए, और 38वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं हम अभी। जो गीता माता ऑनलाइन क्लास वाला जो ग्रुप है व्हाट्सएप पर, उसमें PDF है, उसको मेंशन किया। चूँकि क्या है, लैपटॉप डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो पाती है। जी, तो अभी आप उसको ढूंढ लीजिए, तब तक माता जी आप पाठ कीजिए, अगले का कर देंगे आदरणीय सुधीर जी। रुकी, जी सुधीर जी आदरणीय, PDF ओपन हो गई है क्या? कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है सुधीर जी? जी, शायद कोई कठिनाई आ रही है, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं। आगे है यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूत चराचरम, मया भूतम चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चराचरम। तो अब इसमें क्या है कि चा अर्जुन, और अर्जुन सुनो अभी आगे क्या कहते हैं कि यत् सर्वभूतानाम, जो सब भूतों की, भूत मतलब प्राणियों की, सर्वभूतानाम बीजम, उत्पत्ति का जो बीज है, जो कारण है, तत् अपि अहम, वह भी मैं ही हूँ। माने सभी भूतों की, सभी प्राणियों की जो शक्ति है, सभी प्राणियों की उत्पत्ति का जो कारण है, उत्पत्ति का जो बीज है, बीज माने हम क्या जानते हैं, बीज माने वृक्ष का कारण, बिना बीज के वृक्ष नहीं होगा, तो वृक्ष का जो मूल कारण है वो बीज है। तो कहते हैं सभी प्राणी रूपी वृक्षों का जो बीज है, माने कारण, बीज माने कारण, तो सभी प्राणियों का जो कारण है वह बीज, तत् अहम अपि अस्मि, वह भी मैं ही हूँ, वह भी मैं ही हूँ। अब क्या कह दिया कि जो कुछ भी जीव जंतु दिखाई देते हैं, सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम में सभी हैं, किसी भी प्राणी को छोड़ नहीं सकते, किसी भी प्राणी को छोड़ नहीं सकते। तो सभी प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूँ। अब जितने भी प्राणी हैं वो देख लीजिए। और बीज मतलब क्या, बीज मतलब क्या, बीज कहाँ से निकलता है? वृक्ष को यह उदाहरण दे के देख लीजिए, उदाहरण अप्लाई करके देख लीजिए। आम का फल है, फल में होता है बीज, और बीज कहाँ से आया? आम से ही आया।
और फिर उसी बीज से फिर दूसरा आम बनेगा, फिर वहाँ से फल लगेंगे, फिर उनका बीज तैयार होगा। माने कार्य में ही कारण और कारण में ही कार्य। कार्य और कारण को समझना है। सांख्य दर्शन में इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है। कार्य और कारण, कारण माने बीज और कार्य माने वृक्ष, पेड़। पेड़ है वो कार्य है और बीज है वो कारण है। माने जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता, जिसके बिना कार्य हो नहीं सकता वह कारण है, जो कार्य कराने में सहायक हो। बिना आम के बीज के आम का पेड़ नहीं हो सकता। बिना आम के बीज के या जामुन के बीज के कोई भी वृक्ष हो, बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। और बीज मिलेगा कहाँ? वो भी वृक्ष से ही मिलेगा। तो वैसे ही सभी प्राणियों का बीज कारण मैं हूँ, अर्थात बीज प्राणियों की जो उत्पत्ति हो रही है उसमें भी कृष्ण ही है। मतलब कृष्ण का मतलब ब्रह्म ही है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण इस भाव में कह रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं रहेगा, वो ब्रह्म हैं, वो सर्वत्र हैं, वो हम सब में भी हैं, सभी प्राणियों में हैं। सर्वभूतानाम बीजम, सभी प्राणियों का जो बीज है वो मैं हूँ, सभी प्राणियों में जो है वो मैं समाया हुआ हूँ। फिर बलि प्रथा दे के बताओ आप, फिर किसी जीव की हत्या करके बताओ, फिर किसी को आप अपने जीव के स्वाद के लिए नष्ट करके बताओ, नहीं कर सकते। गीता पढ़ने वाले तो बिल्कुल ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये श्लोक तो पूरा सिद्ध करता है कि भगवान श्री कृष्ण तो सब में हैं, सभी प्राणियों में हैं। तो ये सब है इसमें। तो कहते हैं कि यत् चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना, जो कुछ भी सभी प्राणी दिखाई देते हैं उन सब का जो बीज है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूत चराचरम, तत् माने वह चराचरम, चराचरम माने चर और अचर, चर और अचर, चराचर उसको कहते हैं, चर और अचर। चर माने जो जीवित हैं, अचर माने जिनमें जीवन नहीं है। यह अंतर है चर और अचर। चर माने जो चरण कर सके, विचरण कर सकें, जीवन यापन कर सकें, सांस ले सकें, सजीव हैं जो है ना, लिविंग थिंग्स जो हैं, लिविंग कह सकते हैं, जिनमें जीवन है, वो तो चर हो गए। अचर माने नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं है। तो दोनों ही जो है वो क्या कहते हैं? चर अचर एक साथ प्रयोग करते हैं, चराचर। संधि हो गई यहाँ पे, दीर्घ संधि, चर और अचर। तो तत् माने वह चराचर, चर और अचर कोई भी भूतम ना अस्ति, वह भूत नहीं है, यत् मया विनाश्यात्, जो मुझसे रहित हो। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी, और ये कह दी तो माने निराकार ब्रह्म की सबसे बड़ी प्रतिमा यही है। निराकार ब्रह्म जब हम मानते हैं, निराकार यानी निर्गुण ईश्वर जब हम मानते हैं, तो सबसे बड़ी फिलॉसफी जो है वो यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड में चर हो चाहे अचर हो, जीवित हो या निर्जीव हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो मुझसे बिना हो, जो मुझसे रहित हो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें मैं ना हूँ, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें मैं ना हूँ। ये पूरी भारतीयता को, सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। या जिसको ईशोपनिषद कह देता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो कुछ भी दिखाई देता है उस सब में ईश्वर का निवास है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, वो सब ईश्वरमय है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते ही हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित है। फिर लड़ाई झगड़ा किस चीज़ का? फिर किस चीज़ की लड़ाई झगड़ा? सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं मानता? सामने वाला इसलिए कि मैं जिस खिलौने को अपना मानता हूँ उस खिलौने को तुम क्यों नहीं मानते, इसके लिए सामने वाले को मार देंगे। मेरी मान्यता को आप स्वीकार नहीं करते इसीलिए आपका गला काट देना चाहिए। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी नीति है? तो हमारा ईश्वर जो है वो विराट है, हमारा ईश्वर जो है वो विशाल है, हमारा ईश्वर है वो सर्वव्यापी है। हमारा ईश्वर इतना शक्तिशाली है कि उसके बिना इस धरती पर एक कण भी नहीं रह सकता, उसके बिना।
एक कण भी ऐसा नहीं है जो मेरे ईश्वर के बिना रहे। फिर मंदिर मस्जिद के लिए लड़ लो। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी मस्जिद बना लो, लेकिन उस मस्जिद के ईंट के कण कण में मेरा राम होगा, मेरा ब्रह्म होगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो तुम एक सांस भी नहीं ले सकते। बड़े बड़े काम करने की तो बात छोड़ दो। तो ये जो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जो भी चराचर है, जो भी प्राणी है, वो सब मुझसे ही है। कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, चर हो चाहे अचर हो, ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो। मुझसे रहित इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, मुझसे रहित इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये यहाँ पे होता है। तो इसको हम पाठ करेंगे कि यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरं, न तदस्ति विना यत्स्यात् न तत् अस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं, मया भूतं चराचरं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। यच्चापि सर्वभूतानां, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन, बीजं तत् अहम् अर्जुन, न तदस्ति विना यत्स्यात्, न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरं, मया भूतं चराचरं। जी, धन्यवाद माता जी। अब आगे पढ़ते हैं। 40वां श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं कि नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एषः तदुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो अब क्या कहते हैं, हे परम तप, मम दिव्यानाम विभूतीनाम अंतः न अस्ति। मम माने मेरी, दिव्या नाम माने दिव्य, विभूति नाम माने विभूतियों का, अंतः न अस्ति, अंत नहीं है। कहते हैं हे परम तप, हे तपस्या करने वालों में परम श्रेष्ठ अर्जुन, मम दिव्या नाम विभूति नाम, कहना तो ये चाह रहे हैं कि मम विभूति नाम, लेकिन मेरी विभूतियों कैसी हैं, विभूति दिव्य हैं। तो कहते हैं मम दिव्या नाम विभूति नाम, मेरी दिव्य विभूतियों का अंतः नास्ति, अंत नहीं है। मतलब ऐसे ही बताता रहूं विभूतियों को तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा, तो अंत नहीं है, चल ही रहा है ये तो हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। कितनी बताऊं, कुछ कुछ गिना दी मैंने। तो माने अगर वो कहते हैं कि वृषणी नाम वासुदेव अस्मि, तो इसका मतलब ये नहीं कि वृषणी वंश में सिर्फ वासुदेव ही मैं ही हूँ बस, और कहीं नहीं हूँ। सर्वत्र हूँ मैं, तो हर एक प्राणी में हूँ, हर एक कण कण में हूँ। कहाँ तक गिनाऊँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस प्राणियों का नाम लूँ। वहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ। जब कह दिया ना कि सर्वभूत, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मेरे बिना हो, कोई भी चर अचर जीव अजीब कोई भी ऐसा नहीं जो मेरे बिना रह सके, जब कह दिया तो अब आगे क्या, वो यही कहेंगे कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। एक फिर आगे कहते हैं मया विभूते, मैंने अपनी विभूतियों का, मया माने मैंने, मेरे द्वारा, अपनी विभूते है माने विभूतियों का, ऐसा विस्तरा, यह विस्तार, तू उद्देश्यतः प्रोक्ता, तो तेरे लिए एक देश माने संक्षेप में ही कहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने छोटा सा ज्ञान तुम्हें दे दिया, छोटे से श्लोक कुछ कुछ समझा दिए तो मेरी विभूतियाँ इतनी हैं, ये नहीं है कि मैंने कह दिया छंदसाम गायत्री छंदसाम हम, या वेदा नाम साम वेदोस्मि, इतना कह दिया, यही नहीं है मेरा स्वरूप। ये तो मैंने छोटा सा बताया ताकि तुम भ्रमित ना हो जाओ, क्योंकि ज्ञान उतना ही देना चाहिए जितना सामने वाला ग्रहण कर सके। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मया विभूते ऐसा विस्तरतु उद्देश्यतः प्रोक्ता, मैंने जो ये तुम्हें ज्ञान दिया है, मैंने जो अपनी विभूतियों का प्रभाव तुम्हें समझाया है, वो तो एक देश है, ये छोटा सा है, संक्षेप है, ताकि तुम इसको समझ पाओ। मेरी विभूतियों का अंत नहीं है, अनंत हूँ मैं तो।
मेरा अंत नहीं है, मेरा आदि भी नहीं है। जब मेरा आदि नहीं है तो अंत कैसे होगा? मैं तो असीमित हूँ, असीम हूँ, जहाँ देख सको वहाँ तक जो कुछ भी दिखाई देता उन सब में मेरी ही विभूतियाँ हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अब यहीं तक रखो विभूतियों को, आगे ज़्यादा मत जानो, जितना बतला दिया उतना समझो। तो यहाँ पे ये होता है कि नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप ऐशा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। तो नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनां परंतप ऐशा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ऐशा तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। विभूतीनां परन्तप ईशतुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। जी, धन्यवाद माता जी। अब आगे 41वां श्लोक है, इसके बाद 42वां, 2 श्लोक बचे हैं। तो इसमें ये कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद्पूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोंशो असंभवम। तो क्या कहते हैं कि यत यत माने जो जो, एव विभूतिमत जो कुछ भी, जो भी विभूतिमत यानी ऐश्वर्य युक्त, श्रीमत यानी कांति युक्त, श्रीमत कांति का मतलब चमक, कांति युक्त, ऊर्जितम माने शक्ति से युक्त, ऊर्जा से जो युक्त है, सत्वम माने वस्तु है, जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त वस्तु है, तत् माने उसको, त्वम माने तू, मम माने मेरे, तेजोंशा तेज के अंश की, संभवम माने अभिव्यक्ति, एव अवगच्छ ही जान। तो क्या कह दिया कि जो वस्तु विभूति मत तुम्हें दिखाई देती, चमत्कार दिखाई देता है, जो तुम्हें कांतिमय दिखाई देती है, जो भी शक्ति युक्त दिखाई देती, कोई भी ऐसी वस्तु दिखाई दे इसमें शक्ति हो, कोई भी ऐसी वस्तु दिखाई देती हो, ऐसी कोई वस्तु दिखाई देती हो जो कांति युक्त हो, शक्ति युक्त हो, ऐश्वर्य युक्त हो या विभूति से संपन्न हो, उस वस्तु को मेरे ही तेज का अंश जान। मेरे ही तेज की अभिव्यक्ति है वो, मेरे ही तेज की अभिव्यक्ति जान। ये सीधा इसमें कहा है कि जो कुछ भी वस्तु तुम्हें दिखाई देती हो, जो भी कांति दिखाई देती है, वस्तु की जो कांति है, चमक है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वह सब मेरे ही अंश का प्रभाव है, मेरे ही तेज का अंश है, ऐसा भगवान कहते हैं। माने पहले बता दिया कि अंत नहीं है, और फिर अंत में एक और इसमें समाप्त कर दिया कि भाई जो कुछ भी दिखाई दे तो उसको यही जानना कि मेरे ही तेज का अंश है, मेरा ही प्रभाव है। ये 41वां इसमें हो जाएगा कि यद यद विभूति मत्सत्वम, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशो संभवम तेजोंश संभवम। यद यद विभूति मत्सत्वं श्रीमद्दूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशंभवम। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। तत्तेवावगच्छत्वं मम तेजोंशंभवम। जी, धन्यवाद माता जी। अब जो है आखिरी श्लोक है इसका,
ये है अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत। तो अब क्या कहते हैं, अथवा अर्जुन एतेन बहुना ज्ञातेन तब किम प्रयोजनम, लिखा नहीं प्रयोजनम लेकिन भाव यही है कि हे अर्जुन, अथवा हे अर्जुन, बहुत कुछ जानने से तुम्हारा अभिप्राय क्या है। पहले कहा था कि मैं बहुत विस्तार से जानना चाहता हूँ, तो अभी अपनी विभूतियों को तो बतला दिया। अब आगे जितना कहना था, जितना समझ में आया था उतना तो भगवान ने कह दिया, उनको समझा दिया, विभूतियों का विस्तार समझा दिया। अब कहते हैं कि तुमने कहा था कि हे अर्जुन, तुमने कहा था कि मुझे बहुत कुछ जाना, तो इस बहुत जानने से तेरा प्रयोजन क्या है, बहुत कुछ क्या जानना चाहता है। अहम इदम कृत्सनम जगत, मैं इस संपूर्ण जगत को एकांशेन विष्टभ्य स्थिता, एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हो गया। एक अंश है छोटा सा, उसी आधार पर मैंने पूरे जगत को धारण कर लिया। ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत कुछ पहले तो पहला जो है उसमें तो प्रश्न पूछा, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, अथवा बहुत कुछ जानने से, बहुत कुछ जानने से तेरा प्रयोजन क्या है, क्या जानना चाहता है बहुत कुछ जानने से, मतलब क्योंकि जितना आज बताना था बता दिया। अब पूछते हैं कि और कुछ क्या जानना है, बहुत कुछ ये बताओ, क्योंकि मैंने इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण कर लिया और उसमें स्थित हूँ। मैंने ही अपने अंश से इस विश्व को धारण किया और इसमें स्थित हूँ। ये कहा, माने मेरे ही एक अंश मात्र से, एक अंश मात्र से संपूर्ण जगत को मैंने धारण किया है। अब बताओ बहुत कुछ जानने से तुम्हारा प्रयोजन क्या है। ये पूरा यहाँ पे होता है कि अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत, अथवा बहुनएतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्याहमिदं कृत्सनम एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत। जी, इसका भी पाठ कीजिए। अथवा भूनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थित जगत। जी, धन्यवाद। अब ये यहीं पर समापन करते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जी माता जी, इसमें कोई प्रश्न हो, शंका हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, बाकी ये संपूर्ण है। अभी तो ठीक ही लग रहा है जी। अब थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, कुछ होगा तो कल कुछ। जी माता जी। जी। आपकी परीक्षा खत्म हो गई अब? हाँ, परीक्षा तो समाप्त हो गई, अभी तो कोई परीक्षा नहीं है फिलहाल। अच्छा। हाँ फ्री हो आप? हाँ, अभी तो फ्री हैं। आज तो सुधीर जी आ गए थे, वो भी चले गए। अब वो शायद ये स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी, तो वो PDF खोलने में शायद असमर्थ रहे। मेरी बहन भी, उसके घर में ना सफेदी हो रही है। अच्छा जी। और उसका